कहते हैं, कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर कोई चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती, और अगर कोई मनुष्य उसके 5 किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति पहुंच जाए तो उसके सामने एक अदृश्य प्राणी खड़ा हो जाता है। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह कोई कल्पना नहीं है, ये सचमुच हुई थी और इस रहस्य को आज तक सिर्फ 5 लोग ही जानते थे। हिमालय की एक घाटी में ऋषभ नाम का एक युवक रहता था। बेहद धार्मिक, पर दिल में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या भगवान वास्तव में सामने आकर भक्तों की रक्षा करते हैं? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। दोस्तों, हिमालय की घाटी में एक ऋषभ नाम का एक युवक रहता था। बेहद धार्मिक, पर दिल में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या भगवान वास्तव में सामने आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? एक दिन उसे एक सपना आया। कैलाश पर्वत के सामने एक सफ़ेद प्रकाश खड़ा था, बस आंखें दिख रही थी और आवाज़ आई, आओ, लेकिन सत्य का सामना मजबूत हृदय वाले ही कर सकते हैं। सपना टूट गया, पर आज से उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। दोस्तों, ऋषभ कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में बर्फीली हवाएं थी और तभी पेड़ के बीच से एक बूढ़ा साधु निकला, जैसे पहले से इंतजार कर रहा हो। साधु ने कहा, कैलाश कोई पर्वत नहीं, एक चेतना है, जो जितना पवित्र उसे उतना ही भीतर बुलवा लेता है। ऋषभ चौंक गया। वृद्ध ने आगे कहा, पर याद रखना, अगर किसी का मन एक पल के लिए भी डगमगाया तो कैलाश का प्रहरी उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। कैलाश पर्वत पे जो पहरेदार था वो उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऋषभ आगे बढ़ा। अचानक हवा रुक गई, प्रकृति जैसे शांत हो गई और एक गूंजती हुई आवाज़ आई, वापस लौट जाओ। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। अचानक उसके सामने हवा घूमने लगी और एक छाया सी आकृति उभरने लगी। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज़ गूंज रही थी। दूसरों की भक्ति पर सवाल उठाने वाला कैलाश में स्वागत नहीं पाता। ऋषभ के हाथ कांपने लगे, पर उसने हिम्मत करके कहा, मैं सत्य खोजने आया हूँ। प्रभु के प्रति मेरी आस्था सच्ची है। छाया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई और रास्ता साफ हो गया। आगे हिम तूफान ने घेर लिया। ऋषभ बेहोश हो गए। जब आँख खुली तो उसने देखा कि उसके ऊपर एक त्रिशूल रखा हुआ है और चारों तरफ मंद मंद शिव मंत्र की गूंज है। उसके शरीर पर राख लगी थी, जैसे किसी ने उसे ओम के चिन्ह से बनाया हो, पर आसपास कोई नहीं था। उठते ही उसे लगा, क्या महादेव ने मुझे मौत से बचाया है? अंत में वह कैलाश के दर्शन कर स्थल पर पहुंचा। ठंडी हवा में अचानक घंटियों की आवाज़ आई। बर्फ पर एक प्रकाश का गोला उतरा और उसमें से वही आवाज़ आई, भक्ति देखने की वस्तु नहीं, भक्ति अनुभव की जानने वाली शक्ति है। ऋषभ आंसू में डूब गया। प्रकाश आगे बोला, तुम्हें लगा था कि भगवान सामने नहीं आते, हम हर पल आते हैं, बस पहचानने वाला हृदय चाहिए। अगले ही क्षण प्रकाश शांत हो गया। बर्फ में त्रिशूल की आकृति रह गई और ऋषभ समझ गया, वह आज सचमुच अदृश्य प्रहरी से मिल चुका है। वापस लौटकर ऋषभ ने एक ही बात सबको बताई, कैलाश पर प्रवेश करने के लिए पैरों की नहीं, हृदय की पवित्रता चाहिए। महादेव हर उस भक्त की रक्षा करते हैं जो सत्य की राह पर चलता है, और कैलाश का आदर्श प्रहरी संतरी जो होता है दोस्तों, सिर्फ रक्षक नहीं, वह भगवान स्वयं शिव के रूप में है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे
तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत में कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।